ईमेल मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे आपको क्लाइंट हंटिंग भी आ जाएगी और फिर ईमेल मार्केटिंग भी आ जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से क्लाइंट सर्च करने हैं। ठीक है, मतलब एक तो गूगल मैप्स वाला तरीका हो गया ना, वो जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर तुम्हें बताया था। अगर तुमने नहीं देखा जाके तो आई बटन के ऊपर वीडियो वो आ रही है, वो तुम जाके देख सकते हो। और उसके अलावा एक स्पेशल हिडन तरीका जो कि लोग करते हैं और लोग बताते नहीं, और ये वाली चीज़ें लोग पेड पैसों के अंदर बेचते हैं। ठीक है, अगर किसी भाई ने कोई पेड कोर्स लिया होगा, गेस्ट पोस्टिंग कुछ भी लिया होगा, उसके अंदर तुम देखोगे कि ये जो आज वाला तरीका तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये पेड तरीका उनके अंदर होता है। ठीक है, बट हमने पहले दिन से ये अज़म किया था कि हमने हर चीज़ फ्री बतानी है। तो तुम्हें इसके अंदर मैं क्लाइंट हंटिंग बताऊंगा। क्लाइंट हंटिंग के अलावा तुम्हें मैं क्या बताऊंगा कि तुमने बल्क के अंदर ईमेल्स किस तरह सेंड करनी है। ठीक है, मतलब बल्क के अंदर ईमेल्स, एक ईमेल दो ईमेल मैनुअली बैठ के टाइप करके तुमने सेंड नहीं करनी। मतलब 20, 25, 30 हज़ार हमने ईमेल्स कलेक्ट करनी है। ठीक है, कलेक्ट किस तरह से करनी है वो भी तुम्हें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने उन वीडियोज़ को उठाना है, उठाने के बाद हमने उनको बल्क में सेंड कर देना है आगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा तरीका हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने आज की इस वीडियो के अंदर अपनी जीमेल को प्रोफेशनल बनाना है, उसके एंड पे पर सिग्नेचर लगाना है। ठीक है, कि जो मतलब एक प्रोफेशनल मेल होती है, जब भी कोई मेल आती है जाती है, उसके एंड के ऊपर जो ऑथर होता है, जो इसने ईमेल की होती है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फो होती है, वो हमने लगानी है। ठीक, उसके बाद हमने ईमेल एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने जो ईमेल्स वगैरह है वो हमने सेंड करनी है। ठीक है, और बीच के अंदर हमने जो कंटेंट वगैरह लिखवाना है वो हमने लिखवाना तो जीपीटी से, बट हमने यूज्ड वो वाला नहीं करना। इसके अंदर हमने कैसे टूल को लगाना है जो हमारी जीपीटी वाली मेल को फॉर्मल मेल में कन्वर्ट कर दे, मतलब ह्यूमन रिटर्न में कन्वर्ट करते। ठीक है, उस टूल को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये होने जा रही है आज की वीडियो। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां चल के देखते हैं कि हम ये सारी चीज़ें किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स गो। जी, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे ये मैंने एक शीट्स बनाई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो तुम भी इसको शीट्स को एक्सेस कर सकते हो। जो भी हमारी आगे वीडियोस आनी है फ्यूचर में भी, तो वो तुम्हारे पास सारी एक्सेस होगी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी वीडियो 1 भी हो चुकी है, वीडियो 2 भी हो चुकी है। अगर तुमने नहीं देखी तो जाके यहाँ पे लिंक भी पड़ा होगा इसका, तुम जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, आज हम कर रहे हैं वीडियो 3 को कवर। ठीक है, सबसे पहले तो तुमने यहाँ पे हमारे पास ईमेल सिग्नेचर है और यहाँ पे स्टॉम्प टूल है। ठीक है, ये मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ किस तरह से करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम अपनी जीमेल ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब जब भी हम किसी को बंदे को अपने जीमेल करनी है तो उसको पता तो होना कि यार मतलब हमारा एक फुटर लगा हुआ है। ठीक है, एक उसको सिग्नेचर कह लो, फुटर कह लो, हर ईमेल के अंदर वो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं अपनी कंपोज ईमेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एक क्या कहते हैं फुटर बना हुआ है। ठीक है, अब हमने ये कस्टमाइज फुटर, मतलब जो भी मैं ईमेल करूँगा ना उसके अंदर ये मतलब ऑलरेडी प्लग इन होगा। ठीक है, अब हमने ये किस तरह से करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे तुमने सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद सी ऑल सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे तुम सी ऑल सेटिंग करोगे तो तुम्हारे सामने क्या होगा, इस तरह का ये जो टैब है सेटिंग का जनरल टैब, ये तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैब्स हैं। ठीक है, बाकी टैब्स के ऊपर भी हम आते हैं। सबसे पहले अभी हमने जो काम करना है, हमें जनरल के ऊपर काम करना है। ठीक है, नीचे आ जाओगे तो नीचे आते ही यहाँ पे तुम्हारे सामने एक ऑप्शन होगा सिग्नेचर का। ठीक है, सबसे पहले तो डिसेबल होगा जैसे ही तुम ओपन करोगे। ठीक है, और हमें इसको मैनुअली इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, इसको तुम यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, एक दफ़ा मैं तुम्हें ख़त्म करके दिखा देता हूँ कि यार ये मतलब जो सबसे पहले क्लीन टेम्पलेट होती है किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तुमने अपने सिग्नेचर को जो भी नाम देना चाहते हो तुम इसको नाम दे दो। ठीक है, राइस नाम दे दो, जो भी देना है। देने के बाद यहाँ पे हमें एक ब्लैंक स्पेस मिल गई, जहाँ पे भी तुमने बनाना है बना लो। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, तुमने शीट्स के अंदर आना है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाला हुआ है। ठीक है, इसको तुमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये तुम्हें इस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा वाइस टाइम के ऊपर। ठीक है, जैसे तुम्हें वाइस टाइम के ऊपर आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वो तुम्हारे सामने एक ऑप्शन दे देगा सिग्नेचर बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे एक पहले मैंने ये सिग्नेचर बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर फेक है, इस नंबर पे ट्राई ना कर लेना, कॉल चलो कि ये वाला फेक नंबर है। बाकी अगर तुमने कॉन्टैक्ट वगैरह करना है तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर तुम ज्वाइन वगैरह हो सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी सारा किस तरह से क्रिएट करना है। सबसे पहले तो तुम्हें मैं यहाँ पे सब कुछ डिलीट करके दिखाता हूँ। जब जैसे तुम स्टार्ट करोगे ना कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास और सब कुछ ब्लैंक होगा और डिलीट होगा। इसको भी तुम ख़त्म कर दो। ठीक है, और वेबसाइट को भी ख़त्म कर दो। ठीक है, और इसके बाद ये ईमेल वगैरह को भी ख़त्म कर दो और ये टीम को भी ख़त्म कर दो। ठीक है, अब जब नेम लिखोगे तो नेम तुमने अपना यहाँ पे नेम डाल लेना है, राइस हैकर स्पोर्ट टीम में कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल वगैरह लिख लेना है। ठीक है, कुछ भी लिख लो, कंटेंट राइटर। ठीक है, और उसके बाद तुमने कंपनी का साइज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट वगैरह है तो वेबसाइट तुम बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपनी ईमेल बता देना। वैसे जिस ईमेल से कर रहे हो वो तो होगी। बाकी कोई भी अगर तुम्हारी ईमेल है
तुम वो भी बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इमेज तुमने यहाँ पे लगानी है वो इमेज यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद सोशल आइकन जहाँ पे भी तुमने इंस्टा वगैरह ज़रूरत, इंस्टा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना इंस्टा की ज़रूरत है, ना हमें ट्विटर की ज़रूरत है, ना हमें टिकटॉक की ज़रूरत है, फेसबुक और लिंक्डइन की हमें ज़रूरत है। तो इन दोनों को तुम डाल के जैसे तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद इसको तुमने यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद तुमने अपनी जीमेल के अंदर चले जाना और यहाँ पे जाके तुमने जाके पेस्ट कर देना। जैसे तुम कॉपी पेस्ट करोगे सारे का सारा सिग्नेचर जो तुम्हारा है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद ऑल द वे डाउन तुम एंड पे चले जाना और यहाँ पे तुमने सेव चेंजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने स्नॉव टूल जो हमने ईमेल जो उठानी है, जो डिफरेंट बड़े बड़े लोगों की ईमेल्स वगैरह हैं उनको हमने किस तरह से अप्रोच करना है, सारी हमने ईमेल उठानी है। ये जो वीडियो है ना ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब अंदर इसके 2 हैं, ऊपर एक ही, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, और ईमेल मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे आपको क्लाइंट हंटिंग भी आ जाएगी और फिर ईमेल मार्केटिंग भी आ जाएगी, ठीक है। क्लाइंट हंटिंग भी ईमेल मार्केटिंग में ही होती है, ठीक है। जैसे बल्क ईमेल वगैरह होती है वो अपने सारी किस तरह करनी होती है वो भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टूल है snowtool.io, ठीक है। इस टूल के ऊपर हम चले जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर तुमने क्या कहते हैं अपना फ्री वाला जो तुम्हारा अकाउंट है वो तुम अकाउंट बना लोगे तो इस तरह तुम्हारे सामने क्या कहते हैं इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे ऊपर एक फाइंडर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फाइंडर के ऑप्शन के ऊपर तुमने क्लिक कर देना है। जैसे तुम फाइंडर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हारे सामने कह रहा है प्रोस्पेक्ट्स आ रहा है या कंपनीज आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि तुम प्रोस्पेक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे डाटाबेस सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। इनके हम डाटाबेस से हमने सारी ईमेलें एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद भाईजान यहीं पे हमने अपनी ईमेल कैंपेन सेटअप करनी है और मतलब एक दिन के अंदर हम हज़ारों ईमेल सेंड करेंगे इस टूल्स के जरिए। मतलब नो ब्लॉक, कोई जीमेल शोमेल ब्लॉक श्लॉक का होने का चक्कर ही नहीं। हमने सिर्फ इसको बता देना है कि भैया ये ईमेल सेंड करो और ये सेंड करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले जॉब टाइटल आ रहा है, जॉब टाइटल हमने नहीं लगाना अभी, ठीक है। सबसे पहले हमने लोकेशन लगानी, तो हम यहाँ पे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर हमने अपनी ईमेल कैंपेन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे यूके आ रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ रहा है, यूएस आ रहा है, ठीक है। यूएस लगा दिया। मैं करूँगा कि एक कैंपेन एक ही रीजन में चलाना, ठीक है। तो मतलब अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे और लोकेशन का कह रहा है कि बट ये रिकमेंडेड नहीं है, अगर तुमने लगानी है तो तुम लगा भी सकते हो, ठीक है। अब इंडस्ट्री बताओ जी, किस इंडस्ट्री के अंदर लगाना चाहते हो। किसी ने कह रहा है कि यार मैं कॉस्मेटिक्स वगैरह वालों को टारगेट करना चाहता हूँ गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, तो तुमने यहाँ से कॉस्मेटिक्स सेलेक्ट करके यहाँ पे तुम सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने जितने भी कॉस्मेटिक्स के होंगे ना इनके डाटाबेस के अंदर ईमेल्स वगैरह, यूजर्स वगैरह, जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे सामने सारा आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास जितने भी कॉस्मेटिक्स की सारी वेबसाइट है, ये लोरियल आ गया है, ठीक है। अल्ट्रा केमिकल आ गया, जितने भी हमारे पास सारी रिजल्ट्स हैं, 10,000 प्रोस्पेक्ट्स फाइंड करके हमें दे दिए, ठीक है। अब हमने इनकी ईमेल वगैरह किस तरह से करनी है, वो सब कुछ किस तरह से करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ऐड टू लिस्ट कर देना, ठीक है। अगर ये इसकी ईमेल हमारे पास है ना bondol.inc, इसके अब ईमेल्स को हमने किस तरह से ऐड करना, यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर तुम्हारे पास लिस्ट पहले बनी हुई है, जैसे मैंने पहले बनाई हुई है यूएसए मार्केटर की, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो यहाँ पे तुम क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर करके लिस्ट भी न्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर इसकी जो ईमेल है ना हमारी सेव हो जाएगी, इस लिस्ट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हम काम ऐसे ही करते हैं, लिस्ट के अंदर सारी ईमेल्स वगैरह डाल के फिर देन उनके ऊपर बल्क हम ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल सेव हो चुकी है, इसने ईमेल भी शो कर दी, ठीक है, monica@brownerbros.com, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मैनुअली जो ईमेल्स है ना वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अगर उसका पेड वर्जन लोगे ना तो वो डायरेक्ट फिर सारी ईमेल्स लिस्ट के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो अभी हम जो भी हमारे पास मेल्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, हम मैनुअली अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ये भी ऐड कर दी, ठीक है। एंड नीचे भी जितने भी हमारे पास जो मेल्स हमें समझ आ रही हैं, ठीक है, वो हम अपनी जो लिस्ट है ना उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, ओके, वेल एंड गुड है, ठीक है। हमने मैक्सिमम मेल्स मिल चुकी हैं, आज की पर डे के हिसाब से 10 क्रेडिट्स होते हैं, तो वो अपने सारी मेल्स ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 8 ईमेल्स आ चुकी हैं, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे देखो किसी के अंदर रेड डॉट बना हुआ है, किसी के ऊपर ग्रीन डॉट बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यार जो ग्रीन डॉट है ना वो है कि यार वेरीफाइड ईमेल है, मतलब ये ईमेल चल रही। जो रेड डॉट है ना इसका मतलब है कि यार ये ईमेल बंद हो चुकी, इसके ऊपर मेल करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तुम क्या करोगे कि अब तुम यहाँ पे पहले मैंने एक कैंपेन रन की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा तुम्हें कैंपेन रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें सेंड कैंपेन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना, जैसे ही यहाँ पे कैंपेन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वो तुम्हें कह रहा है कि यार तुम्हारा कोई टेम्पलेट यूज़ करोगे या खुद तुम मैनुअली बनाओगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि तुम मैनुअली बनाओ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट के बाद हमारे पास आ जाएगी ईमेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये ईमेल आ गई, वो कह रहा है कि यार ईमेल लिखो, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ इसी को दे दो। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें सिंपल से तुमने यहाँ पे खोल लेना है चैट जीपीटी। देखो यहाँ पे हमारे पास चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। अच्छा, चैट जीपीटी से तुमने क्या करना है कि तुमने इससे जो अपनी मेल्स वगैरह ना वो तुमने लिखवानी है, ठीक है। अब तुम इससे 3 मेल्स लिखवाओगे, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो तुम इसको कहोगे कि यार राइट एन ईमेल
तो यहाँ पे जीपीटी पे हमने ये कमांड लिख ली कि राइट एन ईमेल विद 3 फॉलोअप्स, ठीक है। राइट एन ईमेल प्रपोजल फॉर गेस्ट पोस्टिंग सो द प्राइस विल बी $50। इफ यू वांट द बल्क पोस्ट देन द प्राइस विल बी $30। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट रहते हैं तो $10 और प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुम इस मेल को कंसीडर करते हो तो फिर मैं तुम्हें एक शीट सेंड करूँगा जिसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स का डाटा होगा, DA होगा, PA होगा, ट्रैफिक होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद तुमने यहाँ पे इसको एंटर कर देना, ठीक है। जैसे तुम एंटर करोगे ये तुम्हारे सामने एक पूरी मेल बनाएगा, उसके साथ उसकी 3 फॉलोअप्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो प्रॉपर इसने फॉलोअप्स वगैरह क्रिएट करा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इस पूरी मेल को उठाने के बाद ये देखो हमने चले जाना है ग्रामरली के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों हम ग्रामरली को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ग्रामरली को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जीपीटी की टोन सब लोगों को पता होती है, ठीक है। आजकल हर बंदा ये टूल्स वगैरह यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हर बंदे को अगले बंदे को पता चल जाता है पहली दफ़ा में कि यार ये जीपीटी से मेल आई है कि या फिर किसी बंदे ने खुद कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। इसी वजह से हम इसकी जो टोन है वो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे कि ईमेल पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कन्विंस करना है। ऑडियंस हमने नॉलेजेबल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करी, फॉर्मेलिटी हमने कर दिया इनफॉर्मल में, ठीक है। मतलब इतना न्यूट्रल और फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इनफॉर्मल होकर चलो, मतलब अगले बंदे को इनफॉर्मल में ये नहीं है कि मतलब आप उसकी माँ बहन बेइज्जती कर दोगे। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आप मतलब एक अच्छी तरह से जैसे एक ह्यूमन जाता है उस तरह मेल लिखोगे, ठीक है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसने ये बता दिया कि यार ये वाली सारी चीज़ चेंजेस कर दो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रॉपर पहले वाली लाइन है वो उसने चेंज कर दी, ठीक है। वेल एंड गुड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको भी कर लो, ठीक है। उसके बाद बी हैप्पी वाले को भी कर लो। और उसके बाद ये जो ये रिफ्रेश कर रहा है ना, पूरा रिफ्रेश करो उसको, ठीक है। क्योंकि हमने जो अगले बंदे को हमने ये सेल्स लेनी है, ठीक है। हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिस के ऑप्शन के ऊपर क्या कह रहा है कि यार कह रहा है कि आपकी मर्ज़ी इसको चेंज करना है कर लो, या नहीं तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद यार रहने दो इसको, ठीक है। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। मतलब इसने थोड़ा बहुत अपना टच दे दिया, ठीक है। इसको तुम एक लाइन में कर दो यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डियर के बाद जो भी उसका नेम वगैरह होगा वो लिख लेना, मगर अभी यहाँ पे तुम डियर ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने इस मेल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारे टूल के अंदर आ जाओ और यहाँ पे आके हमने अपनी जो मेल लिखी है उसको हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसके जो सब्जेक्ट लाइन थी उसको भी यहाँ से तुमने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद तुम इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सबसे पहले सेव करो। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि तुम यहाँ पे ट्रिगर भी लगा सकते हो कि अगर उस बंदे का रिप्लाई आया है तो ये मैसेज जाए, रिप्लाई नहीं आया तो ये मैसेज है। इस तरह से मैंने तुम्हें सारी फॉलोअप्स लिखवाई है, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर जैसे यहाँ पे ट्रिगर लगाओगे, अगर रिप्लाई आ गया तो इस कैंपेन को एंड करो, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर काम नहीं आया तो उसके बाद तुम प्रॉपर यहाँ पे अपनी आगे वाली मेल लगा के और तुम उसको फॉलोअप भी कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब सारा प्रोसेस है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सिंपल एक जो मेल के साथ जाती है वो मैं तुम्हें करने सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चली गई। इसके बाद तुम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे हमारी सारी इसने ईमेल्स लोड कर ली है। वाला हमारा ग्रुप बनाया था जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था लिस्ट वाला, इसके अंदर हमारी सारी ईमेल्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंड कैंपेन एनिमी के ऑप्शन के ऊपर तुमने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसने हमारे सामने ये जो लिस्ट है इसको तो इसने वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे ईमेल अकाउंट लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल कनेक्ट की हुई है। तुमने अगर जीमेल कनेक्ट नहीं की तो यहाँ पे तुम्हारे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि यार ये देखो ऐड मेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तुम अपनी यहाँ से जीमेल भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट ज़्यादा मेल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हो, बाकी सारी भी कर सकते हो तुम, इवन तुम अपनी वर्क ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वो करके उसके बाद तुम यहाँ पे सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। ये हमारी कंपेन है, ठीक है। कंपेन का नाम दे दो, ठीक है। मैं इसको राइस दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। जैसे तुम स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तुम्हारी कंपेन रन होना शुरू हो जाएगी और जितनी भी ईमेल्स उस लिस्ट के अंदर है उन सबको ईमेल जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सवाल यहाँ पे ये है कि अभी तुमने ग्रामरली का जो फ्री वर्जन है उसके अंदर वो इतनी चीज़ें अलाउ नहीं करता, उसको किस तरह से करना है। ग्रामरली के अलावा जितने भी टूल्स हैं, सेमरश वगैरह जो कुछ भी है वो मतलब आप लोगों के कहने के ऊपर हमने एक उनको शेयर्ड टूल में कन्वर्ट किया, ठीक है। शेयर टूल में कन्वर्ट करने के बाद जितने भी लोग हैं जिनको टूल चाहिए उनको हमने एक्सेस दे दिया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अभी तक एक्सेस वगैरह नहीं आई तो तुम हमारे एडमिन से ग्रुप का जो एडमिन है उससे तुम कह के तुम एक्सेस भी ले सकते हो हमारे टूल्स की, ठीक है। जितने भी टूल्स सेमरश है, एचरेफ है, ग्रामरली है, जो भी कुछ है तुम उसकी सबकी एक्सेस तुम ले सकते हो, ठीक है। और दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मतलब हमने इस वीडियो के अंदर ईमेल मार्केटिंग करना एक तो सीखी है, उसके अलावा हमने इस वीडियो के अंदर हमने क्लाइंट हंटिंग भी सीखी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हें वीडियो एज यूजुअल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब वगैरह जो तुमने किया हुआ है अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।